अरावली पर्वतमाला की कहानी भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी भौगोलिक गाथाओं में से एक मानी जाती है, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 300 से 350 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के प्राचीन भूगर्भीय इतिहास में होती है। अरावली को दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में गिना जाता है, जो हिमालय से भी कहीं अधिक पुरानी है। यह पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ था, जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी और महाद्वीपों का स्वरूप तय हो रहा था। समय के साथ लाखों वर्षों तक चली प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी गतिविधियों, टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल और अत्यधिक क्षरण ने अरावली को आज के अपेक्षाकृत निचले और घिसे हुए स्वरूप में बदल दिया। कभी ये पर्वतमाला बहुत ऊंची और विशाल थी, लेकिन समय की मार ने इसकी ऊंचाई को कम कर दिया। अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ रही है। ये थार मरुस्थल और उपजाऊ मैदानों के बीच एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है, जो रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। यदि अरावली न होती, तो राजस्थान का रेगिस्तान हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैल सकता था। ऐतिहासिक रूप से अरावली ने भारतीय सभ्यता के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। इसके आसपास प्राचीन मानव बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जो यह बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन लोग भी इस क्षेत्र में रहते थे। अरावली की पहाड़ियों में तांबा, जस्ता, सीसा और संगमरमर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए गए, जिसके कारण प्राचीन काल से ही यहाँ खनन गतिविधियाँ होती रही हैं। भील, मीणा, गरासिया और अन्य जनजातियां अरावली क्षेत्र की मूल निवासी मानी जाती हैं, जिनकी संस्कृति, लोक कथाएं और जीवन शैली इस पर्वतमाला से गहराई से जुड़ी हुई हैं। राजपूत काल में अरावली की पहाड़ियों ने कई शक्तिशाली किलों और राज्यों को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और आमेर जैसे प्रसिद्ध किले अरावली क्षेत्र में ही स्थित हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह पर्वतमाला सैन्य दृष्टि से भी कितनी महत्वपूर्ण रही है। मुगल काल में भी अरावली का सामरिक महत्व बना रहा और इसके आसपास व्यापारिक मार्ग विकसित हुए। प्राकृतिक दृष्टि से अरावली जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें धोक, खैर, पलाश, बबूल जैसे वृक्ष प्रमुख हैं। कभी यहाँ बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और अनेक वन्यजीव बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन समय के साथ मानवीय हस्तक्षेप और वनों की कटाई के कारण इनकी संख्या में भारी कमी आई। अरावली की पहाड़ियाँ कई नदियों का उद्गम स्थल भी रही हैं, जिनमें बनास, साबरमती, लूनी और साहिबी जैसी नदियां शामिल हैं। ये नदियां आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा का काम करती हैं। आधुनिक काल में अरावली कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। अवैध खनन, शहरीकरण, औद्योगिकरण और अंधाधुंध निर्माण ने इस प्राचीन पर्वतमाला को गहरी चोट पहुंचाई है। खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अरावली का तेजी से क्षरण हुआ है, जिससे भूजल स्तर गिरने, प्रदूषण बढ़ने और जलवायु असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली का संरक्षण केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य